चलिए, तो आज हम लोग मानव कंकाल को देखेंगे, ठीक है, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, देखिए जो मानव कंकाल होता है, जब बहुत सारी हड्डियों को आपस में जोड़ दिया जाए या बहुत सारी हड्डियों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। ठीक है, जहाँ बहुत सारी हड्डियाँ एक साथ काम करती है। चलिए, इसका मानव कंकाल का कार्य क्या है? यह हमारे शरीर में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है और ढांचा प्रदान करता है। जैसे कि आप लोग का जो शरीर है उसका कोई ना कोई एक शेप होगा। ठीक है, जैसे जानवरों का शेप है वैसे ही आप लोग का शरीर का कुछ ना कुछ शेप है ना जी, उनसे अलग। तो ये कौन करता है? कंकाल का ही काम है। ठीक है, शरीर को आंतरिक सुरक्षा और ढांचा प्रदान करता है तथा चलने फिरने में मदद भी करता है। ठीक है, यानी कि चलने फिरने में गति प्रदान करता है। और देखिए, कंकाल जो होता है हमारे शरीर की हड्डियों के संग्रह को क्या कहा जाता है? कंकाल। ठीक है, और देखिए कंकाल जो होता है उसमें दो मुख्यतः पाया जाता है, एक अस्थि होता है और एक क्या होता है? उपास्थि। अस्थि का मतलब कि बोन और उपास्थि का मतलब कार्टिलेज। ठीक है, तो पहले आप लोग एक बार समझिए इसको, उसके बाद आप लोग को फिगर बना करके दिखा करके अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, देखिए जो अस्थि होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मुख्यतः एक कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है। ठीक है, लेकिन अस्थि में भी कुछ थोड़ा सा होता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट भी मिला होता है। ठीक है, तो यह कैसा होता है? यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, और जो अस्थि होता है उपास्थि यह केवल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट के बना होने के कारण क्या होता है कि ये अस्थि के मुकाबले थोड़ा सा मुलायम होता है। ठीक है, अस्थि के मुकाबले में क्या होगा? उपास्थि मुलायम। ठीक है, तो इतना आप लोग समझे ना, इतना आप लोग समझे। इसके बाद इतना पहले आप लोग उतारिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। देखिए, ये है हड्डी, ये क्या है? हड्डी यानी कि अस्थि। ठीक है, अस्थि आप लोग को अभी हम बताए हैं कि हड्डी जो होता है किस चीज से बना होता है? कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा तुम लोग बताओ, जैसे आप लोग का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है, तो डॉक्टर जो होता है दवा में किस चीज की गोली सबसे ज्यादा देता है? कैल्शियम। ठीक है, हड्डी को सेट करने के लिए कौन सी चीज की दवा सबसे ज्यादा उसमें मिलती है? कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम, क्योंकि हड्डी जो होता है कैल्शियम से बना ही होता है। ठीक है, देखिए तो कैल्शियम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है हड्डी। ठीक है, आप लोग को बताया है कि जो हड्डी के नोक पे पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपास्थि या कार्टिलेज। देखिए ये हड्डी हो गया हम लोग का। आप लोग मुर्गा खाए हैं? तो हड्डी को आप लोग तोड़ते हैं तो देखिएगा हड्डी के नोक पे थोड़ा सा रबड़ जैसा होता है। यह भी क्या होता है? एक प्रकार का हड्डी ही है, लेकिन ये मुलायम हड्डी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको भी खा जाते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या है? कार्टिलेज। ये देखिए ये भी नोक पे है, तो ये भी क्या है? कार्टिलेज। इसको रंग दे रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? कार्टिलेज। और देखिए जो हड्डी होता है हम लोग का कैसा होता है? खोखला होता है। हाँ, अस्थि जो होता है यह खोखला होता है। हड्डी जो होता है खोखला होता है। अच्छा आप लोग सोचिए, जब ये खोखला होता होगा, ठीक है, तो इसमें से कुछ ना कुछ प्रवेश करता होगा। ब्लड। ठीक है, तो जो होता है हम लोग का ब्लड, यदि हम लोग हड्डी को तोड़ेंगे ना तो इसमें जालीनुमा संरचना पाया जाता है।
जालीनुमा संरचना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अस्थिमज्जा कहते हैं। ठीक है, तो अस्थिमज्जा कैसा होता है, यह हड्डी के अंदर जालीनुमा संरचना में पाया जाता है। ठीक है, जालीनुमा संरचना में पाया जाता है तथा रक्त का निर्माण करता है। तो आप लोग अब बताइए कि जो हम लोग का खून है कहाँ बनता है, खून हम लोग का कहाँ बनता है जी, हड्डी के अंदर बनता है। हड्डी के अंदर खून बनाने का काम कौन करता है, अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो। ठीक है, इतना आप लोग समझे। चलिए अब इसको जल्दी से उतारिए, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं कि हमारे शरीर में हड्डी कितना पाया जाता है, कौन सा हड्डी। ठीक है, सभी का नाम सही बताते हैं। जल्दी इसको उतारिए आप लोग। और देखिए इसमें उपास्थि में थोड़ा सा और जोड़ लीजिए। इसमें यह कान में पाया जाता है। हम लोग का कान का जो हड्डी है, देखिए थोड़ा सा छू करके देखिए, मुलायम है कि नहीं, हाँ मुलायम है ना जी। तो ये भी क्या है, कार्टिलेज है। ठीक है, यदि बोन रहता, अस्थि रहता तो ये हार्ड होता। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे मुड़ रहे हैं वैसे मुड़ जा रहा है, तो यहाँ क्या है, उपस्थि है। मिटाए। अब यहाँ देखना है हड्डी। हड्डियों की संख्या हम लोग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। इसमें कोई डाउट किसी का, 206 हड्डी होती है। ठीक है, चलिए 206 हड्डी में से इसको हम लोग दो भाग में इसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, एक को उपांगीय छोड़िए ना, उपांगीय, एक होता है अक्षीय। ठीक है, इसकी संख्या की हम लोग बात करें तो 126 और इसकी संख्या की बात करें तो हम लोग 80। अब देखिए ये जो होता है उपांगीय, जो हड्डी हमें चलने फिरने या गति करने में मदद करती है, उसे क्या कहा जाता है, उपांगीय। ठीक है, उपांगीय हड्डी कह लीजिए या कंकाल कह लीजिए, हड्डी कहा जाता है। ठीक है, और अक्षीय की बात करें हम लोग तो अक्षीय को कहाँ लिख दीजिए, चलिए अक्षीय को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा जगह है, आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करिएगा। ये हम लोग का उपांगीय हो गया, अक्षीय। जो हड्डी अपने अक्षों पर स्थिर हो उसे हम सभी क्या कहेंगे, अक्षीय। हम सभी अक्षीय
हड्डी या कंकाल कह लीजिए, कुछ भी कंकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग का हाथ है, ये हम लोग का हाथ हो गया, यस सर, गति कर रहा है, जैसे घुमा रहा है वैसे घूम रहा है। यस सर, ये जो हड्डी है गति कर रहा है। यस सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग के शरीर में सारा हड्डी जो है गति करता है। कुछ ऐसे भी हड्डी होते हैं जो बिल्कुल भी गति नहीं करते, वो अपने जगह पे बस सेट हैं। ठीक है, नहीं वो हिल सकते हैं ना डोल सकते हैं। जैसे हम लोग का पैर है, पैर गति कर रहा है, जैसे घुमाइएगा वैसे घूमेगा। यस सर, ठीक है, लेकिन जो अक्षीय हड्डी होते हैं वो घूमते नहीं है। जैसे हम लोग का जो हो गया मस्तिष्क का हड्डी। यस सर, ठीक है, यहाँ से आप लोग ऐसे मोड़ सकते हैं। आप लोग बताइए, ये हिलता है जी? नहीं, हिलता है नहीं ना। खोपड़ी का हड्डी आप लोग का हिलता है? नहीं सर, ये जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स की हड्डी, यस सर, ये वाली हड्डी यहाँ तक देखिए, जहाँ तक आप लोग को खाल दिखाई दे रहा है वहाँ तक पसली है। यस सर, तो ये हड्डी क्या है, अपने जगह पे सेट है, ये कभी हिल डोल नहीं करेगी। ठीक है, और ये पीछे की जो हड्डी होती है, बोन की जो हड्डी होती है, ये क्या होती है, ये थोड़ी सी हिलती डोलती है, देखिए गति करती है। यस सर, तो ये क्या होगी, ये उपांगीय होगी, यानी कि जो देखिए जो भी गति कर रहा है हड्डी, ठीक है, वो क्या होगा, उपांगीय। और जो हड्डी गति नहीं कर रहा है वो क्या होगा, अक्षीय है। तो इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग उपांगीय को देखते हैं। उपांगीय कंकाल कह लीजिए या उपांगीय हड्डी कह लीजिए। ठीक है, यस सर, उसके बाद हम लोग अक्षीय वाले को देखते हैं। तो इसको आप लोग जल्दी से एक बार उतारिए। चलिए, इतना हो गया। यस सर, चलिए, अब आप लोग को यस सर, इतना बता दे रहे हैं कि कहाँ कितना हड्डी होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बताएंगे सारा हड्डी का नाम। ठीक है, यस सर, चलिए, पहला हम लोग आप लोग को क्या बताए हैं, उपांगीय। यस सर, पांगिए, उपांगीय कंकाल कह लीजिए या इसको उपांगीय हड्डी कह लीजिए। ठीक है, देखिए इसकी संख्या कितनी होती है, 206। देखिए ये जो होता है 206 में से पहले तो गति कौन करता है, हाथ लिख लो। हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डी। एक जो हाथ है इसमें कितना हड्डी, 30। तो वैसे ही एक हाथ में 30, तो दूसरे हाथ में मिलाकर कितना हो गया, 7। तो 30 गुने 2 कर दे इसको, बोलिए। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, पैर भी गति करता है, पैर गति करता है कि नहीं, यस सर, चलिए पैर गति करता है। तो एक पैर में 30, 2 पैर मिला करके 60। तो इसको भी 30 गुने 2 कर देते हैं, 60। ठीक है, उसके बाद 60 दूनी का 120, तो यही हो गया। यस सर, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जहाँ पैर जुड़ा हुआ है कमर के पास में, कमर के पास जहाँ पैर की हड्डी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एक पैर के इस साइड और एक पैर का उस साइड, तो टोटल कितना, 2 हड्डी इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का कहाँ, कंधा के पास में कलर बोन। ठीक है, कलर बोन लिख देते हैं, कलर बोन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। देखिए यहाँ आप लोग हाथ लगा के देखिए, यस सर, है यहाँ, है ना,
हल्का सा गड्ढा मिल रहा होगा जो हड्डी के पास में, वही है कॉलर बोन। ठीक है, तो कंधा के इस साइड एक और कंधा के एक साइड एक, तो टोटल मिला के कितना हुआ? दो। दो लिख दें। यस सर। ये जो हड्डी होती है ये बहुत ही कमजोर होती है। ठीक है, चलिए और देखिए, आप लोग का जो हाथ है, आप लोग रनिंग करते हैं, रनिंग, तो ये जो पीछे वाला भाग है, ये वाला पोर्शन, ये वाला आगे पीछे होता है ना जी। यस सर। तो एक यहाँ हड्डी है, एक यहाँ और एक यहाँ, जैसे यहाँ वैसे एक यहाँ भी, तो टोटल कितना हुआ? दो। तो इसको क्या लिख देते हैं? पंखा। हाँ पंखा लिख दें। लिख दीजिए। इसको पाखुर कहा जाता है ना जी। क्या कहा जाता है? पाखुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छा चलो, पंखा की हड्डी, इसमें कितना? दो, एक इस साइड और एक इस साइड, तो टोटल कितना हो गया? दो। चलो अब हम सभी को जोड़ लेते हैं। यहाँ 60, यहाँ 60, टोटल 120। टोटल हम आप लोग को भाई वहाँ पे 206 की जगह 126 होगा ना। ओहो सॉरी। उसी को आपको बताना, तो तुम लोग अभी बता रहा है जी। वही तो हम अभी देखे तो कंफ्यूज आ गए हैं। तो 60 यहाँ हो गया, 60 यहाँ हो गया, कितना हो गया? 120। दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो 4 और 2 6, टोटल अब कितना हो गया बाबू? 126। ठीक है, ये हम लोग का उपांगीय कंकाल का हड्डी है। अब पहले हम लोग हाथ को देखते हैं। ठीक है, एकदम बारीकी से हम लोग देखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सभी हड्डी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग हाथ को देखते हैं। हाथ की हड्डी कौन कौन होती है, उसका नाम क्या होता है, कहाँ कितना हड्डी पाया जाता है। मान लो आप लोग को हम लिखवा दिए एक हाथ में 30। ठीक है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा ना जी कि 30 हड्डी कौन कौन सी होती है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से एक बार उतारिए, उसके बाद आप लोग के हाथ की हड्डी के बारे में समझाते हैं। चलिए, अब पहले हम लोग हाथ की हड्डी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ तक। चलो, ये हो गया हम लोग का। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 हड्डी आता है। ठीक है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, यस सर। और यहाँ छोटा 8 गो हड्डी पाया जाता है। कब हुआ जी? 2 4 6 7 8 गो यहाँ हड्डी होगा। उसके बाद में यहाँ से हाथ जुड़ा होगा। 1 2 3, थोड़ा सा और छोटा कर रहे हैं इसको। 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसमें से जुड़ा होगा ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, इसमें एक और जोड़ा होगा 1 2 3। अंगूठा में नहीं होगा, अंगूठा में 2 ही हड्डी होता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का हाथ का हड्डी। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। और देखिए, जो हड्डी, ये जो हड्डी होता है ना, एक हड्डी कानी उंगली के तरफ जाता है। ठीक है, और एक हड्डी जो है अंगूठा के तरफ जाता है। ठीक है, तो जो अंगूठा के तरफ में जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
हाँ बताओ। जो अंगूठा के तरफ पे जाता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। और जो कानी उंगली के तरफ, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, अंगूठा के तरफ, अंगूठा के तरफ की हड्डी, ठीक है, ये अंगूठा की तरफ, ठीक है, यस सर। ये ये अंगूठा की तरफ जाती है। और देखिए ह्यूमरस रेडियस, ये जो होता है अल्ना, इसको क्या कहा जाता है? अल्ना। अल्ना। ये कहा जाता है जी कानी उंगली, कानी अंगुली के तरफ, ठीक है। ये हड्डी हो गया आप लोग का एक, ठीक है, अल्ना हो गया एक, रेडियस हो गया एक, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना तक में कोई दिक्कत आप लोगों को कहीं से? कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर से समझाते हैं। ये जो होता है छोटा छोटा हड्डी, यस सर। इसको कहाँ लिखे जी? इसको चलो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। इसको क्या बोला जाता है? कार्पल। कार्पल। ये कितना होता है? इसकी संख्या 8, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाता है कलाई के पास में, तो इसको आप लोग ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, कलाई के पास की हड्डी जो कलाई में हमारी पाई जाती है। कितना होता है इनकी संख्या? 8, ठीक है, कार्पल। और देखिए ये हो गया कार्पल। इसके अगले भाग को क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल। इसके अगले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल। तो ये जो हड्डी आप लोग को दिख रही है, ये जो हड्डी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल। इसको देखो, ये वाली हड्डी है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं मेटाकार्पल, ठीक है। मेटाकार्पल की संख्या 5, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया? यस। और फ्लेंजेज, ये जो अंगुली की हड्डी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेंजेज। इसकी संख्या कितनी होती है? 14। अब जोड़िए तो कितना हो रहा है? 30। ह्यूमरस 1, ठीक, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेज 14। जोड़े अब 1, 1, 2, 1, 3, 3, 8, 11, 11, 5, 17 नहीं 16 16 और 14 16 और और 4 20, 20 की 0। सॉरी, कहाँ कोई गलती हो रहा है क्या जी हम लोग को जोड़ने में? 4, 5, 9, 9, 8, 17, 1, 18, 1, 20, 1, 21, 21 का 1 ना होगा जी यहाँ, तो सॉरी, 9, 9, 8, 17, 1, 18, 1, 19, 1, 20, 20 का 0, हासिल क्या हुआ? 2, 2 और 1, 3, टोटल हो गया 30। यस सर। हाथ में 30 हड्डी कहाँ से आया? आप लोग को समझ में आया जी? यस सर। बोलिए अब कहीं से कोई दिक्कत है तो इसमें? नहीं सर। कोई भी इससे कोई आप लोग को प्रॉब्लम है, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 30 हड्डी यहाँ हो गया, एक हाथ में 30, तो इसमें भी 30, तो टोटल 60 संख्या जो है, ठीक लिखे थे कि नहीं? यस सर। हाँ, यस। चलिए हाथ तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैर की हड्डी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।